गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विजय सोलंकी फ्रॉम शिव शक्ति क्लास 8। आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन का मीन होता है संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखो, नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन। नेमिंग नाम वाले वर्ड्स शब्द, कॉल्ड कहते हैं नाउन संज्ञा, अर्थात नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहां देखो, इधर हम देखते हैं पर्सन नेम। पर्सन ने, यहाँ पैलेस ने, यहाँ थिंग्स ने। अब जैसे देखो नाम में राम हुआ, मोहन हुआ, गीता हुई, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये क्या हुए? नाउन। पैलेस देख लो, जैसे दौसा, जयपुर और अजमेर। अब थिंग में देख लो, वुड, पेन, शर्ट, ये हुई थिंग्स, ये हुए पर्सन, और ये पैलेस स्थान। इनके नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब यदि हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये नाउन के 5 टाइप होते हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। तो इनको हम एक सूत्र से समझ लेंगे। ये सूत्र हुआ हमारे पास ACPCM। ये हमारा सूत्र हुआ। अब आप देखो इनके नाम, फिर ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा सी से देखो कॉमन, पी से देखो तीसरा प्रॉपर नाउन, चौथा सी से देखो दोबारा कलेक्टिव नाउन, पांचवा देखो एम से मैटेरियल नाउन। अब ये सूत्र देख लो, ACPCM याद रखना है आपको। ACP और CM ये याद रखना है। इससे बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। अब देखो पांचों पार्ट हमारे इस सूत्र से आ जाते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का अर्थ क्या होता है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। और मैटेरियल नाउन का अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब इनके आपने हिंदी में भी अर्थ देख लिए। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा और मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब देखो, ये जो 5 टाइप हैं संज्ञा के, नाउन के, इनको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जैसे आप ये देखो, ये कोई लड़का है जो अभी अभी बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है। अब हजारों बच्चे पैदा होते हैं, किसी भी दिन हजारों बच्चे होते हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन नाउन हुआ। अब यदि इसी बच्चे को, ये जो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के वक्त हजारों बच्चे पैदा होते हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन हुआ ये लड़का। अब इसका मैं नाम रख देता हूं। ये जो बच्चा पैदा हुआ है, अभी ये कॉमन नाउन है, अभी ये क्या है? कॉमन नाउन है। अब मैं इसका नाम रख देता हूं शिवांश। अब मैंने इस बच्चे का नेम रख दिया, नाम शिवांश। तो अब ये बच्चा कॉमन नाउन नहीं है, सामान्य नहीं है। अब इसका मैंने नाम दे दिया, तो ये बच्चा हुआ प्रॉपर नाउन। क्योंकि अब ये बच्चा सामान्य बच्चा नहीं है, कॉमन नहीं है। अब इसको मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब यदि ये बच्चा स्कूल जाने लग गया, ये बच्चा कहां जाने लग गया? स्कूल। ये बच्चा यदि स्कूल जाने लग गया, तो ये प्रेयर में हजारों बच्चों के साथ खड़ा है। ये बच्चा अब विद्यालय जाने लग गया, विद्यालय जाने लग गया, प्रेयर स्थल में ये हजारों बच्चों के साथ खड़ा है। तो अब वहां समूह है, कलेक्शन है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब ये बच्चा हजारों बच्चों में खड़ा है, तो अब ये कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जब ये पैदा हुआ तब ये कॉमन नाउन था, फिर इसको हमने नाम दे दिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये बच्चों की भीड़ में खड़ा है विद्यालय में, स्कूल में, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया ये बच्चा। जैसे आप देखो, आर्मी,
आर्मी सेना, सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। जूरी, ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ। हर्ड, हर्ड होता है एनिमलों का कलेक्शन, समूह, तो ये हर्ड हुआ। फॉक, ये फॉक का अर्थ झुंड, कोई भी झुंड। अब ये सबके सब क्या आ गए, कलेक्टिव नाउन में आ गए। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ये बच्चा बहुत दुखी हो गया, ये बच्चा अब बहुत दुखी हो गया। तो ये देखो, ये बच्चा जब दुखी हुआ तो हमारे या इसके माता पिता पेरेंट्स के क्या आएगी, काइंडनेस, काइंडनेस, दयालुता। जैसे मदरहुड, मदरहुड मातृत्व। अब ये फीलिंग्स है, इनको हम, ये फीलिंग्स हैं, इनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो जैसे देखो, एक मिनट में पूछ भी, हाँ, अब देखो नंबर 4 पर, ये बच्चे का एक्सीडेंट होने पर हमें तो काइंडनेस आई, इसकी जो मदर है उसे मातृहुड, मदरहुड यानी मातृत्व की भावना चाहती। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हुआ भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यदि इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें, यदि इसकी परिभाषा देखेंगे तो वी कैन नाइदर सी नॉर टच, जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब आप देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा, ये ही बच्चा खाना खाने के लिए जो जो बर्तनों का प्रयोग करता है वो किसी ना किसी सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, किसी सब्सटेंस से बने हुए रहते हैं, पदार्थ से बने हुए रहते हैं। तो ये बर्तन यदि सब्सटेंस से बने हुए हैं तो जैसे देख लो, ये बच्चा खाना खाता है, कॉपर का कोई बर्तन है तो सब्सटेंस से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। ये कॉपर और स्टील सब्सटेंस है, पदार्थ, तो इसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। इसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दें। थैंक यू।